नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज़ और आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 34 के पार्षद और हम बात करेंगे जिस प्रकार से जयपुर नगर निगम हेरिटेज में जो पट्टे बनाकर जो घोटाले हुए हैं वो बड़ी संख्या में हुए हैं और जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं महापौर पर और साथ ही साथ उनके ओएसडी पर, तो आप जानेंगे इन्हीं से कि सर क्या मामला है ये पूरा। ये बसीतरामपुरा आवासीय योजना का मामला है और ये पिछले तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय से चलता आ रहा है और इसमें मैं बराबर इनकी शिकायतें कर रहा हूँ। साधारण सभा की बैठक में भी प्रमुखता से इस मुद्दे को मैंने उठाया था। बड़े शर्म की बात है कि मैं बीजेपी का पार्षद हूँ, निगम में बीजेपी की महापौर है, बीजेपी की राजस्थान में सरकार है, उसके बावजूद भी अभी जानकारी में आया, संज्ञान में आया कि अभी भी कुछ पट्टे नेहरू नगर के बसीतरामपुरा में फर्जी पट्टे बने हैं। इसकी शिकायत हमने आयुक्त महोदय को करी है, इसमें जांच जारी है और जांच के दौरान कुछ अधिकारी जो दोषी पाए गए उन पर कार्रवाई हुई है। तो कितने पट्टे होंगे, जैसे कि आप कह रहे बस्सी सीतापुरा में और नेहरू नगर में, तो लगभग कितने करोड़ के घोटाले की आशंका है आपको? मोटा मोटा 100 करोड़ से ऊपर का मामला है, लेकिन अगर ये निष्पक्ष जांच करें तो ये 250-300 करोड़ का मामला है नेहरू नगर बसीतरामपुरा आवासीय योजना के अंतर्गत। इसमें ये शुरू से ही होता आ रहा है। इसके अंदर जो अवार्डी हैं, जो मेन अवार्डी बसीतरामपुरा के, उन अवार्डियों को तो पट्टे मिल नहीं रहे, लेकिन भूमाफिया और दलालों के माध्यम से पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये खेल बहुत लंबे समय से चल रहा है। इसकी आवाज़ उठाई है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी होगा, चाहे वो किसी स्तर का नेता हो, अधिकारी हो, उस पर कार्रवाई होगी और उसे जेल होगी। आने वाले समय में ये हमें देखने को मिलेगा। तो ये बात आप बता रहे हैं और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस सरकार से ही चला आ रहा है, ठीक है, कांग्रेस सरकार से चला रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में आप ये मान रहे हैं या फिर आप कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो महापौर है उनका भी इसमें बड़ा मतलब संलिप्त हो रहा है, तो ये कैसे देखते हैं आप? चलो कांग्रेस का तो ठीक है, अलग थी, लेकिन कांग्रेस में जो घोटाले है उनकी जांच करना तो भारतीय जनता पार्टी के महापौर की जिम्मेदारी थी, लेकिन इसमें उनका संलिप्त होना ये कितनी बड़ी बात है? ये बहुत शर्म की बात है। मेरे लिए भी शर्म की बात है, मेयर साहब के लिए भी शर्म की बात है, नगर निगम के लिए भी शर्म की बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी शर्म की बात है कि नगर निगम में जब पट्टा बनता है तो इसके अंदर मेयर के भी साइन होते हैं, इसी की मीटिंग के अंदर फाइल जाती है, इसी के सदस्यों के साइन होते हैं। और नगर निगम में मैं आपको बताऊं, समितियां बन चुकी है। जब समितियां बन चुकी है तो कोई भी काम होगा तो वो पहले फाइल उसकी समिति में पास होगी, उसके बाद काम होगा। ये बंद कमरे में अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत से जो ये काम हुआ है, तो ये सरासर गलत है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता आ रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। तो आप कह रहे हैं कि जिस प्रकार से, लेकिन आपको कभी इससे पहले भी महापौर की इतनी बड़ी, मतलब कि आप कह सकते इतनी बड़ी पोस्ट है और महापौर ऐसे कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है। अगर महापौर लिप्तता है इसके अंदर, जांच में, ये जांच जारी है। अभी मैं आपको बता दूं, जांच बंद नहीं है, जांच जारी है। मैंने आपको बताया कि अगर कोई अधिकारी है, नेता हो, महापौर हो, पार्षद हो, विधायक हो, जो भी इन्वॉल्व होगा उस पर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करने पर सक्षम है। तो महापौर के सिग्नेचर के बिना तो पट्टे नहीं बनते ना सर? जी बिल्कुल, महापौर के साइन बिना पट्टे नहीं बनते। इससे पूर्व में मुनेश जी गुर्जर तत्कालीन जो महापौर थी, वो भी फर्जी पट्टों के चक्कर में उनका निलंबन हुआ है। और आज अगर कुसुम जी ने इस पर साइन किए, जांच होगी, साइन अगर कुसुम जी ने किए और कुसुम जी की सहमति होगी तो कुसुम जी पर आने वाले समय में हमें कार्रवाई देखने को मिलेगी। जैसे आप पार्षदों की मीटिंग हुई, उसमें महापौर मिले, तो आपने उनको अवगत कराया इन सब चीज़ों के लिए, तो उनका क्या जवाब था? ये फर्जी पट्टे बने थे, ये कोई ईश्वरीय कृपा मानता हूँ मैं तो अपने आप को, कि एक मीटिंग चल रही थी, उसमें नगर निगम के सारे अधिकारी थे, सारे पार्षद थे और मैंने मेयर साहब को ये कहा था कि मेयर साहब वार्ड 34 के अंदर फर्जी पट्टों का खेल चालू है और कुछ मेरे पास जानकारी मिली है कि फर्जी पट्टे बन रहे हैं। तो मेयर साहब ने मुझे मीटिंग में ये कहा था कि सुभाष जी, मेरे साइन बिना कोई पट्टा जारी नहीं होगा। उसके बाद ये सारे पट्टे जारी हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लिप्तता तो है ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कह रहे, तो आपने ये मीटिंग में आवाज़ उठाई, बाहर आप आवाज़ उठा रहे, उच्च अधिकारियों तक आपने इसकी जानकारी दी? बिल्कुल, मैंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को जानकारी है, सीएम साहब को भी जानकारी है, विधायक महोदय को भी जानकारी है, हमारी यूडीएच मिनिस्टर झाबर सिंह जी खर्रा जी को भी जानकारी है, नगर निगम के आयुक्त जो निधि जी पटेल हो उनको पूरी जानकारी है इस विषय के अंदर। और जल्दी हमें कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी और नहीं हो कार्रवाई होगी तो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, मेरी आखिरी सांस तक इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, धरना दूंगा, अनशन पर बैठूंगा। तो आप तो बीजेपी में ही हैं, फिर भी ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ये आप अपने इस नेता, मतलब कि जो कहते हैं ना कि राजनीति,
इस राजनीति को आप अपनी राजनीति को कैसे देखते हैं कि कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ कोई बोल सके? नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का अधिकार है। बीजेपी शुरू से जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। अगर कोई नेता अगर लिप्त होता है तो बीजेपी सक्षम है और कार्रवाई होने को देखने को अपने को आगे मिलेगी। और गलत के खिलाफ आवाज़ सुभाष व्यास ने पहले भी उठाई है और आगे भी उठाता रहेगा। अगर गलत करेगा तो मैं उसे बर्दाश्त मेरे वार्ड में तो नहीं करूँगा मैं। तो ये थे हमारे साथ सुभाष व्यास जी। और जिस प्रकार से देखिए, जब अगर बाढ़ ही खेत को खाने लग गई तो फिर खेत का क्या होगा? तो वैसे ही अगर महापौर जैसे पद पर बैठे लोग या फिर उनके कर्मचारी या फिर उनसे आसपास के लोग अगर ऐसी भ्रष्टाचार में लिप्त है और इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, तो फिर ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर बड़ी अंगुली उठती है। और कहीं ना कहीं जो सबका साथ सबका विकास या फिर कह लें जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, तो ये तो इस मामले में तो कहीं नज़र नहीं आ रही। परंतु अब देखने वाली बात होगी कि आगे इसमें जांच होती है, किन किन अधिकारियों को इसमें दोषी पाया जाता है, क्या महापौर की इसमें मिलीभगत है, और ये सब जांच का विषय है। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई करती है भारतीय जनता पार्टी और भजन लाल सरकार। आप देखते रहिए संवाद न्यूज़। धन्यवाद। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।